जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, जैसा कि गुरु पूर्णिमा बहुत ही नज़दीक आने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और गुरु पूर्णिमा से अवसर पर गुरु पूजन, गुरु साधना ये सब करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी का पूजन और गुरु साधना एक आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए गुरु साधना आप जरूर करें। जिनके भी गुरु हैं वो गुरु साधना भी करें और गुरु का पूजन भी करें उस दिन। और अपने अपने गुरु जी को, चाहे वो उनके पास जाकर कर दें या फिर उनको किसी भी प्रकार से अपने अपने गुरु जी को आशीर्वाद लेकर के और गुरु दक्षिणा भी दे। ठीक है। तो अब ये जो गुरु पूर्णिमा आती है, ये इसीलिए आती है कि आप गुरु जी का पूजन करें, गुरु जी का विशेष आशीर्वाद लें। और गुरु जी को कुछ दक्षिणा जरूर इसमें दी जाती है, जिससे कि आपका गुरु का और शिष्य का एक विशेष प्रकार का नाता जुड़ा रहता है। तो देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आपको कुछ विषय बताऊंगा वो सिद्धाश्रम से संबंधित है। देखिए, गुरुजी से जो मेरे गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, और जिनका सन्यासी नाम स्वामी निखिलेश्वरानंद जी है, उनसे सिद्ध आश्रम के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए कि गुरुदेव कुछ सिद्धाश्रम से संबंधित कुछ प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए, तो उसके विषय में हमें पता लग सके कि भाई सिद्धाश्रम क्या चीज़ है ये। तो देखिए, जब एक दिन सिद्धाश्रम की चर्चा हुई तो सदगुरुदेव ने कहा कि जीवन का परम सौभाग्य तो सिद्धाश्रम पहुंचना ही होता है। यदि मानव जीवन लेकर के भी सिद्धाश्रम नहीं जा सके तो जीवन बेकार चला जाता है। लेकिन फिर भी जगत में ढोंग बढ़ गया है। कई सन्यासी अपने आप को सिद्धाश्रम का योगी कहने लगे हैं, परंतु असत्य ज़्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। उनकी बातचीत, चेहरे की तेजस्विता, इस बारे में सब कुछ पता लग जाती है। अब सिद्धाश्रम है क्या चीज़? तो पूछने पर उन्होंने बताया कि सिद्ध आश्रम, जिसको कि ज्ञानगंज, सिद्धगंज या सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है, ये विश्व का अद्वितीय सिद्ध स्थल है एक, जो कि कैलाश मानसरोवर के उत्तर दिशा में स्थित है। और ये पूर्णतः सिद्ध पीठ है एक। यहाँ पहुँचने के लिए योगी, संत, सन्यासी, साधु तरसते रहते हैं। और वैदिक काल से लगाकर अब तक इसका बराबर अस्तित्व बना रहा है। ये एक ऐसी जगह है। तो देखिए, गुरुदेव से जो प्रश्न पूछे गए, उनका गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया, उन्हीं के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। और उससे आपको ज्ञान ही मिलेगा और बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। तो गुरुदेव से पहला प्रश्न किया गया कि सिद्धाश्रम कहाँ है और इसका स्वरूप क्या है। तो गुरुदेव ने बताया कि ये जो सिद्ध आश्रम है, ये एक अद्वितीय आश्रम है, जहाँ पिछले कई हजार वर्षों से उच्च कोटि के योगी साधनारत हैं, तपस्या में रहते हैं। वहाँ पर मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत से आगे लगभग 200 मील की दूरी पर स्थित है। ये मानसरोवर के आगे का पूरा रास्ता जो है वो बर्फीला है। इसके आगे केवल वही व्यक्ति जा सकता है जिसने उच्च कोटि की साधना संपन्न की हो। गुरु कृपा से जब ऐसी साधना संपन्न होती है, तब गुरु अपने साथ उसे लेकर सिद्धाश्रम आते हैं। और इसके आगे सिद्धाश्रम के तपस्वियों द्वारा प्राप्त संकेतों से ही आगे बढ़ना संभव होता है। और ये सैकड़ों मील लंबा, पावन, पवित्र, देव दुर्लभ स्थल है ये आश्रम। इसमें आज भी उच्च कोटि के ऋषि जैसे कि वशिष्ठ हो गए, विश्वामित्र हो गए, गोरखनाथ, शंकराचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, आज भी जो पौराणिक ऋषि हैं उनको वहाँ पर देखा जा सकता है। वे सशरीर वहाँ पर विद्यमान हैं।
और उनके जो क्रियाकलाप हैं कैसे हैं वो, या फिर अन्य किसी आश्रम में जैसे साधु संन्यासियों के ही होते हैं। अब उनसे अगला प्रश्न पूछा गया गुरुदेव से कि विश्वास नहीं होता कि 2000 वर्ष पहले साधु सन्यासी इस समय विद्यमान है वहाँ पर। तो उत्तर गुरुदेव ने दिया कि हम स्थूल व्यक्ति हैं, हमारी बुद्धि के सोचने की एक सीमा है। हमने अभी तक ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश देखा है, इसके अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड की अलौकिक जो शक्तियां हैं उनको न तो हम अनुभव कर सके हैं और न ही हम देख सके हैं। ऐसी कई शक्तियां, मंत्र साधना, तपस्या मार्ग हैं जिनके माध्यम से अनंत काल तक व्यक्ति सशरीर जीवित रह सकता है। जिस प्रकार हमारी दुनिया में 40-50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष तक जीना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होती है इतने समय तक तो व्यक्ति जी लेता है। ठीक उसी प्रकार से सिद्धाश्रम में 1000-2000 वर्ष की आयु सन्यासी को देखना कोई कठिन बात नहीं है और ना ही ये असंभव है। यहाँ पर तो 2000 वर्ष आयु प्राप्त योगी भी हैं, कुछ 6000 वर्ष से भी ज़्यादा वर्षों के हैं, और ये सब अणु साधना के माध्यम से संभव है ये सब। और इस साधना के द्वारा व्यक्ति इच्छा अनुसार वहाँ पर जीवित रह सकता है। तो गुरुदेव से अगला प्रश्न पूछा गया कि क्या कोई व्यक्ति सिद्धाश्रम जा सकता है तो उत्तर उसमें गुरुदेव ने दिया कि सिद्धाश्रम जैसे दिव्य आश्रम पर जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। सन्यासी कोई भी वर्ण, जाति, रंग या भेद ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं है कि भाई इसके आधार पर वहाँ पर जाया जाएगा। जो सही अर्थों में सन्यासी है वही सिद्धाश्रम जा सकता है। इसमें स्त्री और पुरुष का भी कोई भेद नहीं है, और यह भी आवश्यक नहीं है कि अधिक आयु वाला व्यक्ति ही सिद्धाश्रम में जा सकता हो। जो एक निश्चित साधना संपन्न कर लेता है वह सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सकता है। इसके लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं, कुछ साधनाएं होती हैं जिनको संपन्न करना जो आवश्यक होता है, और ऐसा करने पर वो गुरु कृपा से सिद्धाश्रम में प्रवेश कर लेता है। अब अगला क्वेश्चन किया गया कि वे कौन से नियम हैं जिनके पालन करना आवश्यक है और जिनके द्वारा सिद्धाश्रम में प्रवेश पाया जा सकता है। तो गुरुदेव ने बताया कि सिद्ध आश्रम में प्रवेश पाने के लिए 3 तथ्य आवश्यक हैं। एक तो ये कि जो सचरित्र वाला व्यक्ति है और गुरु दीक्षा प्राप्त की है, जिसने गुरु से सांभवी दीक्षा प्रदान की है गुरुदेव ने जिसको, ये नंबर 2 कि कम से कम 2 महाविद्याएं या 3 अन्य साधनाओं में पूर्ण सफलता प्राप्त की हो उसने, जिसने नियमित रूप से कुछ समय गुरु के पास रहकर गुरु साधना या सिद्ध आश्रम की साधना संपन्न की हो। सिद्ध आश्रम जाने के लिए ये आवश्यक है कि वे सिद्धाश्रम साधना या गुरु साधना में सफलता प्राप्त करे, और साथ ही साथ 2 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त करना आवश्यक है। परंतु यदि कोई व्यक्ति इन महाविद्याओं को सिद्ध ना कर सके तो गुरु के द्वारा या गुरु साधना के द्वारा भी वो इस प्रकार की उच्च कोटि की जो साधना है उनमें वो पारंगत हो सकता है और गुरु कृपा से वो सिद्धाश्रम जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सिद्ध आश्रम में जाने में गुरु का होना नितांत आवश्यक है। तो देखिए, कोई भी साधना हो या किसी भी प्रकार की मार्गदर्शन हो, गुरु का होना तो ज़रूरी होता है, और चाहे वो गुरु देहधारी हो या भगवान शिव हो, गुरु कोई भी हो, लेकिन गुरु का होना नितांत आवश्यक है। जब गुरु कृपा होती है तो फिर देवता भी नीचे उतर करके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आवश्यक है, और सिद्धाश्रम जाने में गुरु का साथ होना नितांत आवश्यक और अनिवार्य भी माना गया है। क्या आपके कुछ शिष्य सिद्धाश्रम में गए हैं? गुरुदेव से सवाल किया गया कि आपके कुछ शिष्य सिद्धाश्रम गए हैं।
तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि यदि गृहस्थ जीवन और सन्यासी जीवन को देखा जाए तो बहुत से शिष्य अब तक प्रवेश पा चुके हैं। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे सन्यास जीवन में भी और गृहस्थ जीवन में भी पूर्णतः सेवा भावी, तत्पर और समर्पित जो व्यक्तित्व शिष्य मिले हैं मुझे, और उनको जिस प्रकार से मार्गदर्शन दिया है उसी प्रकार से चलकर उन्होंने अपने जीवन में सफलताएं पाई हैं। आज वे सिद्धाश्रम में उच्च कोटि की साधनाओं में रत हैं और उन्होंने वहाँ पर जिन बुलंदियों को छुआ है, जिस गति से वे आगे बढ़ रहे हैं, वह अपने आप में सराहनीय है और ऐसे शिष्यों पर मुझे गर्व है। अब अगला क्वेश्चन गुरुदेव से पूछा गया कि क्या आप नित्य सिद्धाश्रम में संपर्क रखते हैं? तो उसके लिए उन्होंने बताया कि इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप पैदल चलकर सिद्धाश्रम पहुँचे। सूक्ष्म शरीर से भी सिद्धाश्रम में जाना हो सकता है और उससे संपर्क स्थापित किया जा सकता है। जिस प्रकार स्थूल शरीर से जो क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी संभव हैं। अतः इस दृष्टि से भी मैं नित्य सिद्ध आश्रम में अपने शिष्यों से मिलता भी रहता हूँ और उन्हें बराबर मार्गदर्शन देता रहता हूँ। अब अगला क्वेश्चन गुरुदेव से पूछा गया कि कई ग्रंथों में सिद्ध योगा झील के बारे में पढ़ा है, यह क्या है? यह झील सिद्धाश्रम की विशेषता है जो गुरुदेव ने बताया। बहुत लंबी चौड़ी मीलों तक फैली हुई इस झील का पानी बहुत ही पवित्र और दिव्य स्वच्छ है। नीला वर्ण का ये जल बहुत स्वच्छ है और इसकी तलहटी में अगर सिक्का पड़ा हो तो वह भी आसानी से देखा जा सकता है। इस झील के जल से जो सुगंध आती है वो समस्त शरीर के समस्त पापों को मिटाने में सक्षम है। ये शरीर जो वहाँ का जल है वो इतना स्वच्छ जल है। सिद्ध योगा झील के जल की एक विशेषता है, इसमें स्नान करने पर व्यक्ति सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पा लेता है। और यह भी नहीं कि यदि वह इस झील में 8-10 बार स्नान कर लिया जाए तो उसकी जो वृद्धता है वो भी समाप्त हो जाती है। बालों में कालापन आ जाता है, चेहरे में अलौकिक आभा, शरीर में कसावट आ जाती है और कुछ ही दिनों में वो पूर्ण सुंदर और आकर्षक रूप धारण कर लेता है। रोगों को मिटाने में, यौवन प्रदान करने में इसका पानी अपने आप में अद्वितीय है। इसलिए सिद्धाश्रम के सभी योगी, साधक, साधिकाएं यौवनवान, आकर्षक और दिव्य दिखाई देते हैं। अब गुरुदेव से अगला प्रश्न पूछा गया कि वहाँ का जलवायु कैसा रहता है? तो गुरुदेव ने बताया कि वहाँ का जलवायु एक सा ही बना रहता है, ना तो वहाँ पर सर्दी होती है ज़्यादा और ना ही वहाँ पर गर्मी होती है। बिल्कुल एकदम शांत, आनंददायक बसंत ऋतु के समान वहाँ पर वातावरण बना रहता है। अगला क्वेश्चन किया गया कि क्या सिद्धाश्रम में साधिकाओं का प्रवेश भी संभव है? तो सिद्धाश्रम में गुरुदेव ने बताया कि सिद्धाश्रम में किसी भी जाति, वर्ण, भेद, रंग आदि की दृष्टि से कोई भी ऐसी मनोवृत्ति नहीं है, ना ही कोई ऐसी भावना है। वहाँ पर केवल उच्च कोटि की साधिकाएं भी जा सकती हैं और जो गुरु के माध्यम से उच्च स्तरीय साधना संपन्न करके सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सकती हैं। यदि अगला क्वेश्चन किया गया कि यदि कोई साधक महाविद्या सिद्ध न कर सके तो केवल गुरु साधना के द्वारा ही वो सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सकता है? तो इसमें उत्तर दिया गुरुदेव ने कि ऐसा संभव है भी और नहीं भी। नहीं तो इसलिए कि नियमों के अंतर्गत 2 या 3 महाविद्या सिद्ध करना आवश्यक है और इसलिए अत्यधिक तीव्र लालसा और उच्च कोटि की गुरु साधना, गुरु सेवा, गुरु भक्ति के द्वारा ही शिष्य या साधक जब गुरु में हो जाएगा, यह गुरु अपनी तपस्या का अंश अपने शिष्य को दे देता है तो वो उस कृपा से सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया गुरुदेव से कि क्या गृहस्थ व्यक्ति वहां जा सकता है? तो गुरुदेव ने बताया कि गृहस्थ या सन्यासी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि क्या उसने साधना के उस स्तर को प्राप्त किया है जो उसके लिए जरूरी है। गृहस्थ व्यक्ति भी सिद्धाश्रम में गए हैं, ऐसा गुरुदेव ने बताया। अगला क्वेश्चन पूछा गया गुरुदेव से कि क्या सिद्धाश्रम में
कोई वस्तु प्राप्त की जा सकती है? तो गुरुदेव ने बताया कि उच्च कोटि के साधु सन्यासी और साधक निरंतर सिद्धाश्रम में संपर्क में रहते हैं। वे चाहे तो यहाँ से शून्य मार्ग में वहाँ तक पदार्थ या वस्तुएं पहुँचा सकते हैं, और यदि वे चाहें तो वहाँ से वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ सेकंड से ज़्यादा समय उन्हें नहीं लगता। इस प्रकार की वस्तुएं अलौकिक और अद्वितीय प्रतीत होती हैं। यदि कोई माला, वस्त्र, कोई पदार्थ जिसके पास होता है, उसका जीवन सही अर्थों में धन्य समझना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से उसके जीवन का एक नवीन निर्माण संभव होता है और उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। पूछा गया कि सुना है कि सिद्धाश्रम में देव अप्सराएं समय समय पर नृत्य करती हैं, क्या यह सही है? तो गुरुदेव ने बताया कि यह एक शास्त्रीय विद्या है जो कि पौराणिक काल से हमारे महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रस्तुत की जाती रही है, और यह मंगलाचरण होता है, और इस परंपरा को सिद्ध आश्रम में भी नियमित किया गया है। ये तो भारतीय मर्यादा के अनुकूल है। वास्तव में ही वहाँ पर नित्य कोई ना कोई उत्सव या समारोह आयोजित होते रहते हैं जो कि उच्च कोटि के ज्ञान से संबंधित होते हैं, और इनमें से महत्वपूर्ण अवसरों पर इस प्रकार के नृत्य, संगीत, संस्कृति और विद्याएं प्रस्तुत की जाती हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि अप्सराएं, किन्नरियाँ वहाँ पर सब विद्यमान हैं वहीं पर। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया गुरुदेव से कि क्या सिद्ध आश्रम में जाने पर कायाकल्प हो जाता है? तो इसमें उत्तर दिया कि इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ कि वहाँ के वातावरण और सिद्ध योगा झील के जल की यह विशेषता है कि उसमें स्नान करने से ही समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं और उसका जो यौवनवान जो शरीर बन जाता है। ठीक है, ये वहाँ के वातावरण की विशेषता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आपके लगभग कितने शिष्य सिद्ध आश्रम में हैं? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि सैकड़ों शिष्य मेरे सिद्ध आश्रम में हैं। इनमें सन्यासी शिष्य और गृहस्थ शिष्य दोनों ही हैं। मेरा तो निरंतर प्रयास रहता है कि वे शिष्य अपनी मानव जीवन की सार्थकता को समझें और एक बार दृढ़ निश्चय कर लें कि सिद्ध आश्रम में प्रवेश पाना ही है, तो दुनिया की कोई शक्ति उसके दृढ़ निश्चय को हिला नहीं सकती। और इसी दृढ़ निश्चय के बल पर शिष्यों ने साधनाएं संपन्न कर सिद्धाश्रम में प्रवेश पाया है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया गुरुदेव से कि स्वामी विज्ञानानंद जी ने किसी स्थान पर बताया कि आपने सिद्धाश्रम में काफ़ी परिवर्तन करने में सफलता पाई है। ये परिवर्तन क्या है? तो गुरुदेव ने बताया कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। पहले वहाँ केवल तपस्या और साधना पर ही ध्यान दिया जाता था, पर अब वहाँ पर समारोह मनाए जाते हैं। चहल पहल, खुशी, प्रसन्नता का वातावरण बना रहता है। पहले केवल भगवे वस्त्र ही धारण किए जा सकते थे और अब वस्त्रों पर कोई कड़ा प्रतिबंध नहीं है। सिद्ध योगा झील में पहले अंदर जाकर कोई स्नान नहीं कर सकता था, अब उसमें मीलों तक तैर सकते हैं, नौकाओं के द्वारा जल विहार कर सकते हैं, झील के किनारे संगीत, नृत्य आदि का आयोजन कर सकते हैं। चारों तरफ का वातावरण आनंदमय और अद्वितीय है। पहली बार सही अर्थों में सिद्धाश्रम अनुभव होने लगा है। बार बार वहाँ जाने को जी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रहने की इच्छा होती है और सब कुछ देख लेने की मन में भावना बनी रहती है। अब लास्ट क्वेश्चन जब गुरुदेव से पूछा गया तो वो क्वेश्चन कौन सा था कि आपने बताया कि वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि योगी भी वहाँ उपस्थित हैं, क्या उनसे बातचीत हो सकती है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वहाँ पर किसी को भी कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी साधक किसी भी ऋषि मुनि से साधनात्मक प्रश्न कर सकता है, शंकाओं का समाधान कर सकता है, उनके चरणों में बैठकर अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति कर सकता है। वास्तव में ही ऐसे ऋषियों के चरणों में बैठना, उनसे बातचीत करना, प्रवचन सुनना जीवन का सौभाग्य ही कहा जा सकता है।
तो देखिए, जब गुरुदेव से ये कुछ क्वेश्चन किए गए तो उन्होंने ये सब जवाब दिए, और ये क्वेश्चन उनके जब वो जीवित थे तो उस वक्त किए गए थे। तो उन उत्तरों का कुछ अंश मुझे प्राप्त हुआ, जो मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाया है। तो देखिए, सिद्धा आश्रम में प्रवेश करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए गुरुदेव ने ये सब चीज़ें बताई हैं उसके बारे में। तो मेरे विचार से अभी सब लोगों को समझ में आ भी गया होगा और सब कुछ जान भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।